फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख के कितना लोन पा सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को आपको गिरवी रखनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, किस प्रॉपर्टी को लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी को आपको गिरवी रखनी चाहिए, किस सिचुएशन में रखनी चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं रखनी चाहिए, इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानते हैं। पहले हम जानते हैं ए बैंक कैन अवेलेबल यू लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इफ यू मॉर्टगेजिंग योर प्रॉपर्टी। आपने प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तब बैंक आपको कितने हैं लोन प्रोवाइड करता है। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी रहनी चाहिए, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या बैंक है, आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तब प्रोवाइड करता है जब आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रखते हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी रखते हैं या कोई लैंड रखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है। अपना तीसरा पॉइंट वो क्या है, सिक्योरिटी। बेसिकली आप अगर अपना ईएमआई कुछ भी डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक बेसिकली आपके प्रॉपर्टी को टेक ओवर कर सकता है और उसे ऑक्शन करके उसे सेल भी कर सकता है अपना रिकवर करने के लिए। अब अपना चौथा पॉइंट जानते हैं, यू कैन ऑनरशिप ऑफ योर ओन प्रॉपर्टी। मीन्स अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी लेकर रखा हुआ है तो आप उसे रेंट पे दे सकते हैं या कि तब खुद यूज कर सकते हैं। और अगर आप रेंट नहीं, ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं तो आप क्या कीजिए, कितने हैं उस प्रॉपर्टी को खुद सेल कर दीजिए, क्योंकि बैंक अगर उसको सेल करने के लिए लगा तो कितने हैं जो बोली लगाएगा, फिर आपकी प्रॉपर्टी का अलग रेट रहेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी का खुद सेल कर अच्छा रेट पा कर सकते हैं और उस लोन को पे कर सकते हैं। अब हम पांचवा पॉइंट आ सकते हैं, वह इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप। अगर आप अपने स्पाउस के साथ या अपने फ्रेंड के साथ ले रहे हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप क्या कीजिए, उनके साथ ये कितने हैं लोन भी अपने लीजिए। मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी तो आपके फ्रेंड के नाम है और आपके नाम है, तो आप जो लोन ले रहे हैं वो भी कितने दोनों लोग लीजिए, तो आपको फायदेमंद रहेगा। अपना 6 पॉइंट है वो क्या है, आपका पर्पज। बेसिकली लोग कितने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए लेते हैं और उस हिसाब से ईएमआई पे करते हैं, पर कुछ लोग वेडिंग के लिए भी अपना लेते हैं, अपने चिल्ड्रन मैरिज के लिए या कितने होम वेकेशन के लिए। वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए आपका पर्पज है। या कुछ एजुकेशन के लिए भी लेते हैं कि अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए रहे। अब अपना 7वां पॉइंट जान लेते हैं, लोन साइज। बेसिकली ये आपका 5 लाख से लेकर 10 करोड़ के बीच में रहता है। आप कितने जो अवेलेबल करवा सकता है बैंक, वो 5 लाख से लेकर 10 करोड़। बेसिकली कुछ बैंक 5 करोड़ भी करवाते हैं, कुछ 10 करोड़ भी करवाते हैं। अब लोन टेन्योर जान लेते हैं, जो हमारा 8वां पॉइंट है। ये बेसिकली 15 साल से लेकर 20 साल के बीच में आप इसमें आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको मिलती है और इसमें आराम से आप ईएमआई पे कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन में आपको बताया था कि उसमें कितने आपको अधिक टाइम नहीं दिया जाता है, 5 से 10 साल दिया जाता है, तो इसमें आपको कितने 15 से 20 साल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप आराम से ईएमआई पे कर सकते हैं। अब हमने लोन साइज तो देख लिया, अब हमें इंटरेस्ट रेट देखते हैं, जो कि हमारा 9वां पॉइंट है। बेसिकली यह 1.5% से 2% मोर आपको पे करना पड़ा, अधिक पे करना पड़ता है होम लोन के हिसाब से। मान लीजिए आपका होम लोन चल रहा है 8%, उस हिसाब से आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको कितना पे करना पड़ेगा, 9.5% लेकर 10% तक आपको पे करना पड़ेगा। और आपका 10वां पॉइंट क्या है, बैंक कैन इंसिस्ट यू ऑन टेकिंग द इंश्योरेंस। बेसिकली बैंक आपको फोर्स करेगा कि अपना लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपने लिया है उसका इंश्योरेंस करवा लें, क्योंकि कोई अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया तो वो बैंक आपका रिकवर कर सकता है। आपका इंश्योर तो प्रॉपर्टी रहेगी तो उस चीज के फायदे मिल सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बैंक बेसिकली आपका रिपेमेंट कैपेसिटी चेक करता है कि आपकी इनकम कितनी है, आपकी लायबिलिटी कितनी है, आपने लोन कितना लेकर रखा हुआ है, उस हिसाब से आपको टोटल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपकी इनकम 60,000 रुपए है, उस हिसाब से बैंक बोलता है अपना आधा में 30,000 रुपए तक का वो ईएमआई पे कर सकते हैं और आधा जो बचा वो अपने खर्च के लिए निकाल सकते हैं। अगर इसमें क्या रहता है, आपका टेक्निकल एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस ऑफ प्रॉपर्टी की जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा, मीन्स आपके प्रॉपर्टी के टोटल डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, साइट पे विजिट किया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, उसमें कोई केसेस नहीं चल रहे हैं। उसमें आपके टोटल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू लगाई जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी जो बैंकर रहता है और जो बैंक रहती है वो उस प्रॉपर्टी के लिए एक थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है, उसकी प्रॉपर्टी को वैल्यू को चेक करने के लिए, जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो उतनी है कि नहीं। आपको क्लियर टाइटल किया जाता है, मीन्स उस प्रॉपर्टी का टोटल डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, उस पर कोई टैक्सेस तो नहीं देने पड़ रहे हैं या किसी कोई लीगल केस तो नहीं चल रहा है, ये टोटल बैंक चेक करती है। हमारा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू रहती है उसका 60% ही कितने आपको लोन अमाउंट मैक्सिमम मिल पाता है, उससे अधिक नहीं मिलता है। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसमें 60 लाख ही आपको टोटल मिल पाएगा लोन। अब हम जानते हैं तीसरा पॉइंट, वो क्या है, कस्टमर प्रोफाइल। बेसिकली आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, बैंक ये चेक करती है। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपकी इनकम स्टेबिलिटी है तो उस हिसाब से आपको लोन जल्दी मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस पर्सन है, उसमें थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अब हमारा इसमें दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आप कितने 24 साल से लेकर 60 साल के बीच में बैंक इसमें आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप 24 साल में ले रहे हैं तो उसमें आपको फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ईएमआई का टाइम अधिक रहेगा, आपको पे करने का ड्यूरेशन भी अधिक रहेगा।
तो उस हिसाब से अधिक लोन भी आपको मिल जाएगा। और इसमें तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, वो क्रेडिट स्कोर रहता है। मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर जो सिविल स्कोर रहता है वो 750 से अबव है, तो बैंक इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर देगी। अगर उसके नीचे है तो देखिए कि बैंक आपने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर नीचे आ गया है। अब हम जानते हैं अपना एसेट एंड लाइबिलिटी के हिसाब से। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का एसेट है और इसमें से 80 लाख रुपए आपका लाइबिलिटी है, तो बैंक देखिएगा कि आपकी लाइबिलिटी तो कितने हैं एसेट के हिसाब से कंपेयर हो रही है, तो आपको लोन देने में दिक्कत करेगा। अब हम जानते हैं अपना नंबर ऑफ डिपेंडेंट। बेसिकली आपकी 60,000 रुपये सैलरी है, पर आप पे 5 लोग आपके मेंबर में आपका डिपेंडेंट है, आप पे टोटल खर्च हो जा रहा है 50,000 रुपये, तो बैंक देखेगा आपको जो ईएमआई बनाएगा वो 10,000 के हिसाब से बनाएगा, 60 माइनस 50। अब हम जानते हैं आपका स्पाउस भी कितने इनकम लेवल प्रोवाइड कर रहा है, मीन्स आपके हस्बैंड या वाइफ वो भी कितने हैं सैलरी पर्सन है, तो उस हिसाब से बैंक उनका भी आप ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको लोन में आसानी मिल जाएगी। अब हम जानते हैं कुछ एडिशनल चार्जेस के बारे में जो हमें पे करने पड़ते हैं। पहला क्या है, प्रोसेसिंग फीस। बैंक बेसिकली 0.5 से लेकर 2% तक का प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं, जो जीएसटी भी इंक्लूडेड रहता है। अब इसमें मान लीजिए कि आप कितना भी लोन लिए रहेंगे उसमें कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। दूसरा हमारा क्या है, लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस चार्जेस। बैंक बेसिकली लमसम अमाउंट 5,000 से लेकर 10,000 रुपये चार्ज करती है, पर आप इसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं बैंक के साथ, क्योंकि बेसिकली बैंक ये कुछ बैंक इसे प्रोसेसिंग फीस में ही इंक्लूड करते हैं, कुछ अलग से लेते हैं। तो आप चाहें तो इसमें प्रोसेसिंग फीस में कुछ बैंक से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और अपना कितने जो मैंने पहले बताया प्रोसेसिंग फीस 0.5%, अब उसे भी निगोशिएट कर सकते हैं। बैंक अगर 2% प्रोवाइड करिए तो उसे 0.5 करवा सकते हैं। तीसरा हमारा क्या है, प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस। आप अगर मान लीजिए आपके पास कुछ फंड आ गया तो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है आप उसे घटा सकते हैं बैंक को पे करके, उसमें कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। पहला अगर आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेकर रखा हुआ है, मतलब जो वेरिएबल हो रहा है, तो उसमें ऐसे इंडिविजुअल आपको कोई चार्जेस नहीं पे करते हैं। अगर आपने किसी दूसरे बैंक से कितने लोन लेकर अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं तो बैंक 2 से 3% चार्ज करेगी। अगर आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है तो उसमें आपका बैंक कुछ चार्जेस नहीं करेगी। तो उसमें बैंक लगभग इतने हैं, अगर आप इंडिविजुअल है तो चार्ज नहीं करेगी, अगर 2 से 3% चार्ज करेगी अगर आप दूसरे से लोन लेकर मतलब कि बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए है तो इस हिसाब से बैंक आपको 2% 2 लाख रुपए आपसे चार्ज करेगी अगर आपने दूसरे से ट्रांसफर करवाया है, तो अगर आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है। अब हम जानते हैं इतना इंटरेस्ट रेट तो हमने चेक कर लिया। अब इसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे वो चीज़ें हम जान लेते हैं। बेसिकली आप सैलरी पर्सन है या सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस पर्सन है, पहले आपका कितने फोटोग्राफ लगेगा, पासपोर्ट साइज विद सिग्नेचर, एंड आपका कितने हैं ये आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ चार्ज किए जाएंगे। आपके लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चेक देखे जाएंगे। आपके 3 मंथ की सैलरी स्लिप चेक की जाएगी, अगर आप सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन के लिए नहीं चेक की जाएगी। आपके प्रोसेसिंग बुक चेक देखा जाएगा कि आपने पे किया है कि नहीं। आपके इनकम टैक्स रिटर्न चेक किए जाएंगे और फॉर्म 16 चेक किया जाएगा आपने कितना पे किया, अगर सैलरी पर्सन है, बिजनेस पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर आपके कितने अगर बिजनेस पर्सन है आपकी बिजनेस प्रोफाइल चेक की जाएगी, आपके कितने हैं लास्ट 3 साल की कितने सीए रिटर्न आपको प्रोवाइड किए, सीए के द्वारा आपको ऑडिट की जाएगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, आपको कितने इनकम टैक्स रिटर्न देखा जाएगा 3 साल का। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक किए जाएंगे। अब हम जानते हैं क्या प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। बेसिकली इसका प्रोज क्या है, आप कितने पर्सनल लोन अगर लेकर रखा हुआ 15% का, तो आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो 11 से 12% आपको मिल जाती है उसकी जगह आप ये भर सकते हैं। और इसमें आपको ड्यूरेशन 15 से 20 साल मिल जा रहा है। जैसे पर्सनल लोन में आपको कितने 5 से 7 साल ही मिल रहा था, यहाँ पे 15 से 20 साल मिल जा रहा है। आपका ईएमआई की ड्यूरेशन बहुत बढ़ जा रही है, मतलब ईएमआई आप आसानी से पे कर सकते हैं, तो ये चीज़ फायदेमंद है। अब कुछ कंसिक्वेंस देख लेते हैं। अगर होम लोन से ये महंगा पड़ रहा है, होम लोन बेसिकली 8% का पड़ता है, तो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपका 9.5 से लेकर 10% पड़ रहा है, तो ये आपको महंगे पड़ रहे हैं। अगर होम लोन आप लेते हैं तो उसमें टोटल 90% प्रॉपर्टी आपको 90% वैल्यू बैंक कवर करता है, पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में केवल आपको 60% ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ये थोड़ा सा फायदेमंद है। और कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ। बेसिकली आप अलग अलग बैंक में कैसे कंपेयर करें कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको किसमें अच्छी मिल रही है। और बेसिकली आप अगर इसका स्पाउस आपके हस्बैंड या वाइफ वो भी कितने हैं इनकम कर रहे हैं तो उनको भी उसमें इंक्लूड करें, उसमें आपको ये फायदा मिलेगा, आपकी जो लोन की क्राइटेरिया है वो बढ़ जाएगी और आपको अधिक लोन मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।